अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों की सफाई, मसूड़ों की मजबूती के लिए हम लोग सुबह शाम ब्रश करते हैं, दिन में एक दफ़ा धागे का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दांत सफ़ेद भी नहीं होते, मसूड़ों से खून भी नहीं रुकता, मसूड़े अपनी जगह भी छोड़ने लग जाते हैं। तो उसके लिए कुछ एडिशनल चीज़ें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका जो आपके किचन में भी अवेलेबल है वो ऑयल है। तेल। तेल से दांतों की सफाई, दांतों और मसूड़ों की मजबूती का एक बड़ी आसान तरीका मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, और वीडियो के एंड पे वो ख़ास तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने दांतों को मजबूत भी कर सकते हैं और मसूड़ों को भी खून आने से रोक सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं ये देखने के लिए कि ऑयल की हमारे मुंह में क्या ज़रूरत है। तो ऑयल के इस्तेमाल का तरीका बहुत ही पुराना तरीका है, 3000 साल पुराना तरीका है। इतना पुराना तरीका है जो अब तक यूज़ हो रहा है। वक्त के साथ इसमें रिसर्च हुई, तहकीक हुई, जिससे प्रूव हुआ कि इसका हमारे मुंह के अंदर फ़ायदा होता है, हमारे दांतों पे, हमारे मसूड़ों के ऊपर। 1990 के बाद काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च आर्टिकल्स लिखे गए इसकी इफ़ादियत को जांचने के लिए, और पता लगा इसका बड़ा फ़ायदा है। तो क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एंटी बैक्टीरियल, मुंह के अंदर जो बुरे जरासीम हैं, जो हमारे मुंह से स्मेल भी करते हैं, मसूड़ों को ख़राब करते हैं, दांत में कीड़ा लगाते हैं, जिनमें बड़ा मशहूर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स है जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा लगता है। कोकोनट ऑयल के अंदर लारिक एसिड होता है जो इस बैक्टीरिया को मारता है। उसके अलावा एक ख़ास बैक्टीरिया पोरफायरोमोनास जिंजिविलिस जो मसूड़ों को ख़राब करता है, अपनी जगह से पीछे हटाता है, उसे भी ये किल करता है। तो बड़ा ही सस्ता आसान तरीका कोकोनट ऑयल से आप इन दोनों बैक्टीरिया को मार के अपने मसूड़ों को भी महफूज कर सकते हैं और अपने दांतों को भी कीड़ा लगने से बचा सकते हैं। तो अल्टीमेट जो दांतों पे चिपचिपी लेयर होती है डेंटल प्लाक की, वो उतर जाती है और मसूड़ों की सोजिश ख़त्म हो जाती है। मुंह से स्मेल आने का अमल भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये ऑयल पुलिंग जिसे कहते हैं, बेसिकली जरासीम को पुल करता है ऑयल, एक मैग्नेट के तौर पे। जितने भी मुंह के अंदर जरासीम लगे हुए हैं उन्हें खींच के मुंह से निकालता है। इसलिए ऑयल को निगलना नहीं चाहिए, इसे थूक देना चाहिए 5 से 10 मिनट के बाद यूज़ करने के बाद, क्योंकि अगर निकलेंगे तो सारे जरासीम आपके अंदर चल जाएंगे। तो फ़ायदा इसका क्या हुआ, इस चिपचिपी लेयर प्लाक उतर गई, स्मेल आपके मुंह से फ्रेश स्मेल आएगी, बुरी बदबू नहीं आएगी। इसके अलावा मसूड़ों की सोजिश भी ख़त्म हो जाएगी, मसूड़ों से खून नहीं आएगा। अब दूसरे ऑयल जो हैं कोकोनट ऑयल के अलावा, जैसे आपके पास ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल है, सेसमी ऑयल, तिल का तेल, ये एज अ मॉइस्चराइज़र काम करते हैं। जिनके मुंह खुश्क रहते हैं, जैसे आपने कैंसर के लिए रेडिएशन शुआएँ लगवाई हैं, या आप डिप्रेशन या टेंशन में मुंह खुश्क हो जाता है, तो जिनके मुंह, शुगर का पेशेंट भी मुंह खुश्क के साथ आता है, तो जब जिनके मुंह खुश्क होते हैं उससे भी दांतों में कीड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो उस मुंह की खुश्की को बचाने के लिए आप इस ऑयल का इस्तेमाल करें, या जैतून के या तिलों का जो तेल होता है, ये मॉइस्चराइज़र के तौर पे काम करते हैं, इससे दांतों में कीड़ा भी नहीं लगता। और जो मुंह में थूक होता है, सलाइवा, उसकी प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा करते हैं, जिससे मुंह की सफाई भी तेज़ी से होती रहती है। इसके अलावा इन जो तेल जितनी भी किस्म के, इनका फ़ायदा ये सोजिश को कम करते हैं, जिससे मसूड़ों की खून आना बंद हो जाता है, मसूड़ों की सूजन ख़त्म हो जाती है, जिंजिवाइटिस सही हो जाता है। और एक ख़ास प्रॉपर्टी जैतून के तेल की एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि हमारे जो मसूड़े हैं, मांस है मुंह के अंदर, इसे मजबूत करता है, इससे जल्दी रिपेयर करवाता है और मसूड़ों की ग्रोथ में इजाफा करता है। तो कौन से ऑयल बेस्ट है हमारे मसूड़ों के लिए और दांतों के लिए? सबसे पहले नंबर पे कोकोनट ऑयल, जिसके अंदर लारिक एसिड होता है, सोजिश को कम करता है, बुरे जरासीम को मारता है, दांतों में कीड़ा लगने से बचाता है और मसूड़ों को मजबूत करता है। सेसमी ऑयल का भी सेम ही रोल है, वो भी यही करता है जो तिलों का तेल है। तीसरे नंबर ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, एंटीऑक्सीडेंट है, मसूड़ों की और हमारे मुंह में जो मांस गुलाबी रंग का होता है, म्यूकोजा जिसे कहते हैं, उसकी इंटेग्रिटी को बरकरार रखता है और मसूड़ों के ज़ख़म को जल्दी रिपेयर करता है। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, दांत के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये जरासीम को भी मारता है। और आखिर में टी ट्री ऑयल, जिसकी लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, इसे आप डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए, ये बड़ा तेज़ होता है और ये भी मुंह के अंदर जो बुरे जरासीम है उन्हें मारता है। अब अहम टिप्स में ये है कि ब्रश आपने छोड़ना नहीं। अगर आप ये करें कि आप ऑयल ही करते रहें, ब्रश नहीं करें, तो ये भी गलत है। सुबह नाश्ते से पहले, रात सोने से पहले आपने नरम ब्रश से दांतों को अच्छी तरह साफ़ करना है। दिन में एक दफ़ा धागे का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने ऑयल को यूज़ करना है। और ऑयल आपने फूड ग्रेड क्वालिटी का लेना है, खाने वाला, एडिबल, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन
कोकोनट ऑयल होता है। इसके अलावा कभी भी ऑयल को निगलना नहीं है, क्योंकि जरासीम सारे आपके अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा जो अहम बात है कि डेंटिस्ट को भी आपने साल में एक दफ़ा चेक लाजमी कराना है, जिससे आपकी कोई हिडन पोशीदा बीमारी का पता लग जाएगा। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, जो मैंने शुरू में वीडियो को बताया, बड़ा एक बोनस और अहम पॉइंट। प्रॉपर इस्तेमाल कैसे है। 1 चम्मच आपने टेबल स्पून ऑयल का लेना है। सबसे अच्छा जो ऑयल जो पुराना चला आ रहा है वो कोकोनट ऑयल है। टाइम के साथ सीसम ऑयल, तिलों का तेल आजकल वैसे ज़्यादा इन हो रहा है, क्योंकि उसका टेस्ट भी ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप बिगिनर है तो स्टार्ट में आप छोटा चाय का चम्मच मुंह के अंदर रखें। इसमें 2 तरीके हैं, या ऑयल को आप मुंह में रख सकते हैं, जस्ट होल्ड करना है, या आपको मुंह के अंदर हिलाना है, जिसे स्विशिंग कहते हैं। टाइम इसका 5 से 10 मिनट का है कम से कम, लेकिन ज़ाहिर है एज अ बिगनर आप इतना यूज़ नहीं कर सकते। शुरू में आपने 2 से 3 मिनट इसे मुंह के अंदर रखना है या मुंह के अंदर हिलाना है, और आप अपना टाइम कोई मूवी देख के या कोई अखबार पढ़ते गुजार दें, ताकि आपके 3 मिनट या 5 मिनट ऐसे ही गुजर जाएँ। वरना आपके मुंह के अंदर इतनी देर होल्ड करना इसे थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुंह के अंदर अच्छी तरह से हिलाना है, हिलाते रहना है, या कि इतना इसका पतला हो जाता है जैसे मिल्क की तरह वाइट कलर का ही हो जाता है, ऐसी कंसिस्टेंसी ऑयल की हो जाती है। और मुंह के अंदर जितने जरासीम इसके साथ चिपक जाते हैं, स्टिक करते हैं, फिर जब थूकते हैं, स्पिट करते हैं 10 मिनट के बाद, तो सारे जो ख़तरनाक जरासीम मुंह से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये थूकना भी आपने शापर के अंदर है। सिंक के अंदर अगर आप कोकोनट ऑयल को खास तौर पे थूकेंगे तो सिंक आपका ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, गाढ़ा ऑयल होता है। तो ना सिर्फ आपको ये मुंह की बीमारियों से बचाएगा, बल्कि जो तहकीक के मुताबिक आपके पूरे जिस्म पे इसके अच्छे असरात हैं। आपके होंठ भी पिंक हो जाते हैं, आप कई बीमारियों से बच जाती है, क्योंकि पूरे जिस्म के जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे खींच के बाहर निकाल देते हैं। इसके जो बेसिक थीम तो इसकी यही है, जिससे आपकी बॉडी पे भी बड़े पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे आप कई बीमारियों से बच जाते हैं। तो आपने ऑयल को मुंह में रखा 5 से 10 मिनट, उसके बाद आपने थूक दिया। तो ये बेसिकली ऑयल पुलिंग भी यही है, ऑयल पुल करता है बुरे जरासीमों को मुंह से बाहर। तो एक दूसरा तरीका बड़ा आसान है, ऑयल से गम मसाज। उंगली को साफ़ करके अच्छी तरह मसूड़ों के ऊपर, दांतों के ऊपर ऑयल को लगा दें, इस तरह मसाज करके उसका, या ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह करें, ताकि मसूड़े थोड़े से ग्रो कर जाएँ। 5 से 10 मिनट उसे लगा रहने दें। उसके बाद नीम गर्म पानी में नमक डाल के, या खाली नीम गर्म पानी से अच्छी तरह कुरलियाँ करें, ताकि ऑयल सारा मुंह के अंदर से निकल जाए। क्योंकि अब जो ऑयल बन गया ये कंटेमिनेटेड है, इसके अंदर बहुत सारे जरासीम हैं, इसे मुंह से बाहर जाना चाहिए, इसे निगलना नहीं चाहिए। ये इसका सबसे अहम मसला यही होता है, इसे निगलना नहीं चाहिए। अगर आप 2 मिनट भी मुंह में रखते हैं तो निगलना नहीं, इसे थूक देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते तो ड्यूरेशन कम करते हैं, लेकिन निगलने से हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा एक बड़ा आसान तरीका और भी है, और वो है नीम का ऑयल। नीम के तेल को आप टूथपेस्ट के अंदर ऐड करें तो उसमें नीम की खसूसियात आ जाती हैं। उससे नरम ब्रश से सुबह शाम ब्रश करें तो आपके दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। तो उम्मीद आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।